Good morning, class 11th Economics, chapter 4 Classification of Data. क्लासिफिकेशन मीनिंग आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब हम डाटा को डिफरेंट फीचर्स के बेस पर क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट वर्गों में आप उसको बांट देते हैं, वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। आज हम करेंगे वर्गीकरण का आधार या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं डाटा को। फर्स्ट क्या है आपका ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकली। दूसरा है आपका क्रोनोलॉजिकल। थर्ड है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को आप फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है सिंपल और सेकंड इज मैनीफोल्ड। फोर्थ इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब आप डाटा को ज्योग्राफिकल डिफरेंस के बेस पर डिवाइड कर देते हैं। कैसे कि जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, यानी कि अलग अलग एरिया के हिसाब से आपने उसको डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन। अब आपको इसमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल देखेंगे। इसमें क्या कहा है कि नंबर ऑफ हमें फैक्ट्रीज दिया हुआ है कि कितनी जो क्या है बाइसिकल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ पर? पंजाब का, हरियाणा का और यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो पंजाब में कितने हैं कारखाने जो बाइसिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 30 हैं। हरियाणा में कितने हैं? 20 हैं। और आपके जो यूपी हैं वहाँ पर कितने हैं जो बाइसिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो हैं 25। और इसी को साइड पे आप देखेंगे बार ग्राफ से शो किया है। पंजाब में 30 और हरियाणा में 20, यूपी में 25। नंबर ऑफ फर्म्स दी हुई है ओ वाई एक्सिस पे। ओ एक्स एक्सिस पे आपको क्या दे रखा है? प्रोडक्शन दे रखा है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया। तो ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन क्या हुआ बच्चे कि जब आपने अपने डाटा को एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तब हम उसे क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन। सेकंड चलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल मतलब समयानुसार, यानी कि यहाँ पर इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब हम अपना क्लासिफिकेशन टाइम के बेस पर करते हैं, ठीक है, कि आपने एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम रख लिया कि इस पे हमने जो क्या है किसी चीज़ को जज करना है कि पिछले साल कितनी थी या नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी होगी या 2 ईयर में कितनी होगी। मतलब टाइम के हिसाब से आपने उसको डिवाइड कर दिया कि इस टाइम पे हमने इसको मेज़र करना है और मापना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक फर्म की सेल्स दी हुई हैं 2009 से लेकर के 2011 तक, ठीक है। अब ईयर दिया हुआ है 2009। 2009 में बोल दिया कि सेल्स कितनी थी? 80 लाख। 2010 में कितनी है? 90 लाख। और 2011 में कितनी है? 95 लाख। यानी कि आफ्टर 1 ईयर आप देख रहे हैं टेबल में सेल्स इंक्रीज हो रही हैं कि हमने हर एक साल बाद मेज़र किया कि 10 लाख बढ़ गई, उसमें 80 से 90 हो गई, फिर 5 लाख, यानी कि 5 लाख जो क्या है, पहले 10 बढ़ी फिर उसके बाद 5 बढ़ी तो है, पर पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हुई है। वो पहले 10 थी फिर वो 5 ही इंक्रीज हुई है। तो मतलब आपने डाटा को एक टाइम के अकॉर्डिंग मेज़र किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो पहले आप फर्स्ट और सेकंड दो टाइप्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।